हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माइंडोर्स यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद में माइंडोर्स चैनल पर मैं वीडियो यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे चैनल की लिंक है और अभी हम माइंडोर्स पर एक सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसे बहुत मेहनत से बनाने के बाद हम डाल रहे हैं। और उस सीरीज़ में हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। स्कॉलरशिप के पिछले साल के जो पर्चे हैं या पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है, तो हम उसे वहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ऐसा इसलिए है बेटा या बच्चों, जो 5वीं क्लास को हम स्पेसिफिकली हम 5वीं क्लास पर अभी काम कर रहे हैं। आगे हम इंशाल्लाह 8वीं क्लास पर भी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको पिछले साल के पर्चे समझ में आ जाते हैं, राइट, तो उससे आने वाले सालों के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो समझ में आ जाता है। इसी तरह से पिछले साल के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की वजह से आपको एक पैटर्न उसका समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, राइट। और जो क्वेश्चन पेपर होता है तो उसका पैटर्न क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, कौन से सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें हमको कब समझ में आएंगी, जब हम उसके पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए माइंडोर्स चैनल पर हम पिछले साल के पर्चों को सॉल्व कर रहे थे। हमने उर्दू और इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, राइट। तो मेरी आपसे सिर्फ यही इल्तिमास है या गुजारिश है कि आप जो इस कोशिश को आगे भी बढ़ाइए। कुछ बच्चे जो है 5वीं क्लास का स्कॉलरशिप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़ी सी अगर उनकी हेल्प हो जाए, तो वो बहुत ईजी स्कॉलरशिप के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारा काम यही है कि इन वीडियोस को उन तक पहुंचाइए और उनकी भी मदद कीजिए, ताकि वो बच्चे स्कॉलरशिप को बहुत ही ईजीली क्वालिफाई कर सके, राइट। इसी तरह से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से आप स्कॉलरशिप का जो पेपर होता है तो उसे बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर से आप उसे सॉल्व करिए। सबसे पहला काम ये करिए आपके पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं, अपने टीचर से, अपने स्कूल से रब्ता करें, कांटेक्ट करें और वहाँ से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हासिल करके उन्हें हल करिए। उसके बाद नंबर 2 है, जब आपने हल कर लिया है तो उसके बाद आप सिलेबस को समझिए। उसका जो निसाब है या स्कॉलरशिप के इम्तिहान का सिलेबस है, तो वो क्या है, कौन से मज़मून को कितना वेटेज दिया गया है, कौन से मज़मून पर कितने सवालात पूछे जाते हैं, वो सब आप पता करिए, उसे मालूम करिए और उसे फिर उसी के अकॉर्डिंग या उसी के मुताबिक आप अपनी पढ़ाई को एक सिमत दीजिए, एक दिशा, एक डायरेक्शन आप उसे दे सकते हो उस तरह से, राइट। फिर उसके बाद में ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। यानी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसका एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि क्या होता है, हमारी स्कूल की पढ़ाई भी साथ में करना होता है, राइट। यानी उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तारीख, शरीयत, जुग्राफिया, हम जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं हमारी स्कूल में, तो हमारे टेस्ट होते हैं और हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, हमारे इम्तहानात होते हैं, मुख्तलिफ़ इम्तहानात से हमको गुजरना होता है, उसकी तैयारी करना होती है। उसके साथ साथ में आपको स्कॉलरशिप की भी तैयारी करना है, तो उसका भी एक टाइम टेबल बनाइए सबसे पहले कि मुझे जो है इतने दिनों में इस सब्जेक्ट को, इस मजमून को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए अपनी पढ़ाई का भी और स्कॉलरशिप के लिए। रोज़ाना मेरे ख़्याल से अगर एक बच्चा आधा घंटा भी पढ़ाई कर लेता है स्कॉलरशिप के इम्तिहान की, तो वो बहुत हो जाता है उसके लिए। मतलब उसको क्वालिफाई करने के लिए उतना टाइम काफ़ी है। टाइम टेबल आपने जब बना लिया है, फिर उसके ऊपर सख्ती से अमल करिए। मतलब फिर कुछ चीज़ों की कुर्बानी भी देना पड़ सकती है, यानी कुछ कामों को, कुछ जो आपकी रूटीन है उसको आगे पीछे करना पड़ सकता है। तो टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले पिछले साल के पर्चों को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सिलेबस देखिए उसका, या पता करिए 5वीं का है तो 5वीं का सिलेबस। अगर 8वीं का स्कॉलरशिप का पेपर आप देना चाहते हो तो 8वीं का स्कॉलरशिप का जो निसाब है, सिलेबस है, वो हासिल करिए और उसके मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी करिए। या फिर उसके बाद में टाइम टेबल बनाइए, कौन से मज़मून को कितना टाइम हमें देना है, वो सब कुछ वहाँ पर हो जाता है। ये करिए। टाइम टेबल बनाने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करिए, यानी उस पर फिर सख्ती से आपको अमल करना है। और फिर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मार्ट स्टडी, यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक मजमून जो आपको पसंद आ रहा है बस वही मजमून आप पढ़ते जा रहे हो, दूसरे जो विषय है या सब्जेक्ट्स है उन्हें अवॉइड कर रहे हो, ऐसा ना हो। स्कॉलरशिप का मतलब ही ये होता है कि बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट कितना हुआ है, या जो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है
तो उनको वो किस तरह से समझ पाता है, वो सारी चीज़ें, यानी कि स्मार्ट स्टडी करिए। अभी स्मार्ट स्टडी ये बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप जो कुछ भी याद कर रहे हो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो उसे अच्छी तरह से पढ़िए। मतलब ज़्यादा पढ़ने से अच्छा ये है कि आप कम पढ़िए, लेकिन उसे अच्छे से पढ़िए, कॉम्प्रीहेंड करके पढ़िए, समझ करके पढ़िए। उसके बाद याद करने के लिए आपको मैं कुछ 2-3 टिप्स और तरीके देना चाहूँगा स्कॉलरशिप में, जिनका सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो है, सबसे पहला है एक्रोनिम बनाइए। एक्रोनिम बनाइए। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म बना कर चीज़ों को याद करिए। जैसे अगर मुझे तो पता है कि आपको रेनबो के 7 कलर के नाम पता है, लेकिन मैं एक मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर रेनबो के 7 कलर के नाम आपको याद करना है तो विप जी योर, अगर आप इतना याद कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपको 7 रंगों के नाम पता है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह के जो एक्रोनिम्स होते हैं वो बना कर आप चीज़ों को याद कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ एक्रोनिम्स बनाइए। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा इंटरनेट का मुनासिब इस्तेमाल करिए। देखिए, बहुत सारी मालूमात अगर आप अपनी निसाबी किताबों में ढूंढते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा सर्फ होता है। हालांकि वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन हर बार हमको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, और फिर वक्त भी ज़्यादा सर्फ हो रहा है। तो उधर का टाइम अगर बच जाता है तो हम उसे दूसरी प्रोडक्टिव चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तख्लीकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है इंटरनेट का इस्तेमाल करिए। जैसे कोई एक सवाल है कि फ़ला फ़ला जो मुल्क है उसकी राजधानी क्या है या उसकी कैपिटल क्या है, अगर आपको बताना है तो फ़ौरन आप इंटरनेट पर सर्च करिए। उसके बाद सर्च करके उसे छोड़िए मत, बल्कि उसे फिर क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। एक बयाज आपकी जो बनी हुई है ऑलरेडी स्कॉलरशिप की, तो उसमें वो लफ्ज़ को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आइंदा आपको उससे मदद हो सके। इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत संभाल कर करिए, क्योंकि क्या होता है, अभी मान लीजिए इसी वीडियो को देखते देखते आप जो है यूट्यूब में नीचे देखेंगे तो कुछ सजेस्टेड दूसरे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। तो हो सकता है उनका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव हो, तो वो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर उस वीडियो को देखेंगे तो नीचे और कुछ दूसरी सजेशन आ जाएंगे। उनको क्लिक करते करते आप देख कुछ और रहे थे, स्कॉलरशिप का वीडियो देख रहे थे, लेकिन कहीं और कुछ और देखने के लिए चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत संभाल कर यूज़ करिए, और टाइम लिमिट लगाइए कि मतलब इतनी देर मुझे इंटरनेट का यूज़ करना है, इतनी ही देर मोबाइल का यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। किताबों में और बयाज और पेन से ही पढ़ाई फिर हम करेंगे। इंटरनेट, उसके बाद में मोबाइल का एक बहुत प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा इस्तेमाल मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए कि रिकॉर्डिंग एक फंक्शन होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 5वीं या 8वीं किसी भी क्लास का स्कॉलरशिप के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो एक फंक्शन होता है, ये आपके लिए एक गिफ्ट है मोबाइल में। जी हाँ, गिफ्ट बोल रहा हूँ मैं, इसे तोहफ़ा है। कैसे कि जो चीज़ें आपने इंटरनेट से निकाली है, या कुछ पॉइंट्स है, ज़रूरी अहम नुकात है जिसे किताब से आपने निकाला है, या पिछले साल के पेपर आप सॉल्व कर रहे थे, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिले, आपने उसे नोट करके लिख लिया, सिलेबस को आपने लिख लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन से सब्जेक्ट पर कितनी मार्क्स है, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर जो है ज़बान से या उर्दू से पूछे जा रहे हैं, फिर 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है तो वो कहाँ से आ रहे हैं, मेंटल कैपेसिटीज़ है, मैथ्स है, ऐसे अलग अलग जो है वो मेन चीज़ें आपने लिख ली। पढ़ाई के इंपॉर्टेंट अहम नुकात जो थे वो आपने लिख लिए एक कागज़ पर। उसके बाद अपने घर के बड़ों से मोबाइल हासिल करिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग का फंक्शन ऑन करिए, रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन शुरू करो, और जो भी आपने वहाँ पर लिखा उसको रिकॉर्डिंग शुरू करके बोलते चले जाओ। फ़ला मुल्क की राजधानी ये है, फला फला चीज़, ऐसे जितने भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप बोल दो एक बार। तो इससे क्या होगा कि स्पीकिंग की आपकी जो हैबिट है वो भी अच्छी बनेगी, हैबिट फॉर्मेशन अच्छा होगा, बोलने में आपके सुधार आएगा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आपको उस रिकॉर्डिंग को सुनना है। जैसे सुबह में अगर रिकॉर्डिंग किए तो दोपहर में या शाम में आपके वालिद साहब से आपको जब भी मोबाइल मिल सकता है उस टाइम लीजिए और अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको एक बार सुन लीजिए। अब उस रिकॉर्डिंग को आप अगर ऐसा 2-3 मरतबा सुन लेते हो तो सुनने की वजह से क्या होता है कि वो चीज़ जहन नशीन हो जाती है, याद हो जाती है। अब जब वो याद हो जाएंगी तो आपको इम्तिहान में वो काम में आने वाली है। तो ये रिकॉर्डिंग का बहुत ही मजबूत इस्तेमाल है। फिर उसके बाद एक होता है डिस्कशन। तो आपके यानी कि बहस व मुबाहिसा या बातचीत जिसे हम कहते हैं, तो आपके जितने भी दोस्त अहबाब है तो उनके साथ में बातचीत करिए। जो भी आपने पढ़ा है फिर उनसे पूछिए उन्होंने क्या पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है आप उन्हें बताइए, उन्होंने जो पढ़ा है उनसे पूछिए। इस तरह मालूमात का लेन देन करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो स्कॉलरशिप का इम्तिहान पास कराने में आपको मदद कर सकती है। और जब आप फिर
स्कॉलरशिप के इम्तिहान का वक्त करीब आएगा तो आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए बाज़ार में या मार्केट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर दस्तयाब होते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए होते हैं, मश्क के लिए होते हैं, तो आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए इम्तिहान से पहले, और टाइम लगाकर, मतलब एक टाइम लगाइए, अलार्म लगाइए और उसके बाद टाइम को मैनेज करिए, टाइम टेबल के हिसाब से या वक्त को देख करके बराबर डिवाइड करके शुरू करिए, कौन से सवाल को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें देखकर आपको करना है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं अपने तरफ से आपको देना चाह रहा था, ताकि स्कॉलरशिप में हमारे बच्चे क्वालिफाई कर सके, आप आगे बढ़ सको, यही हमारी दुआ है, यही हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।